हेलो एवरीवन, मैं आलोक। हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमिति का परिचय देखा और त्रिकोणमितिकल रेशियो के विषय में जानकारी प्राप्त की और एक्सरसाइज 8.1 को हमने पूरी तरह से सॉल्व किया। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 की ओर चलेंगे और इस पार्ट का नाम है आपका कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल। तो इस पार्ट को मतलब स्टडी करने के पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, टेन 45 का मान क्या होता है, कोसेक 30 का मान क्या होता है। तो उसकी जानकारी के लिए हम लोग पास एक टेबल है जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल बोलते हैं और अक्सर इसमें बच्चे कन्फ्यूजन करते हैं, इसको याद ही लर्न ही नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, साइन 45 का 1/√2 है, साइन 60 का √3/2 है, साइन 90 का 1 है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। अगर साइन याद हो गया तो कोसेक अपने आप याद हो जाएगा। जस्ट इसको रिवर्स कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, नोमिनेटर को डोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिएगा। जैसे साइन 30 का मान 1/2 है तो कोस 30 का मान इसको उल्टा कीजिएगा तो 2 हो गया और उसी तरह √2 हो गया। उस तरह कोस का वैल्यू 1, कोस 0 का वैल्यू 1, कोस 30 का वैल्यू √3/2, कोस 45 का 1/√2, कोस 60 का 1/2, कोस 90 का 0। तो इस तरह आपको याद करना है। लेकिन अगर याद नहीं होता है तो उसके लिए आपको एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आप फॉलो अप कीजिएगा। जिस प्रकार हम आपको याद कराना चाहते हैं आप याद कीजिएगा। तो हम चलते हैं ट्रिक की ओर और आप उसको ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे हम ये तो बना हुआ है लेकिन हम अपने से बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ साइन है, साइन थीटा, ये वाला 0 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री, ये वाला 45 डिग्री, ये 60, ये 90। ठीक है, तो जस्ट वही चीज़ है, उसका वैल्यू हम लोग को लाना है। तो हम लोग सिर्फ ऐसे करेंगे, यहाँ पर इस तरह किए और सारे जो एंगल्स है उसके नीचे 4 लिख दिए। क्या लिख दिए? 4। ठीक है, अब उसके बाद हम अपने से 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए। अब हम इसको रूट दे दिए, इस प्रकार हमने रूट दे दिया। तो अभी तक हमने यही काम किया कि सब जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है तो हम सारा का नीचे सबसे पहले 4 लिखे, फिर हम 0, 1, 2, 3, 4 लिखे और सब में रूट चढ़ा दिए। अब उसी प्रकार अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब उसी तरह 1/4 को अगर सॉल्व करते हैं तो 1/4 का स्क्वायर 2 होता है। अब इसको हम कैंसल आउट कर देंगे और हम इसको अब लिख सकते हैं 1/√2 और इसको √3, 4 का 2, 4 कट के कितना हो जाएगा? 1। तो आप देखिए वही चीज़ आ गया। तो आपको सिर्फ याद रखना है, जैसे साइन 45 बोल दिया तो आप अपने मन में 4 लिख दीजिए। 45, 0, 30, 45, 0, 1, 2, यहाँ पर कितना होगा? 2 और अपने से रूट दे दीजिए, कट गया तो कितना बच जाएगा? 1/√2। हम आसानी से उस प्रकार निकाल सकते हैं। और उसी प्रकार कोस थीटा, तो आप इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए। ये 90 है तो यहाँ लिख दिए, ये वाला 30 का जगह में लिख दिए √3/2। अब 45 है तो ये वाला यहीं पर और ये वाला 1/2 और ये वाला 0। तो साइन अगर याद हो जाता है, आप लर्न कर लेते हैं, तो कोस खुद ब खुद हो जाता है। उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ये वाला यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। अगर साइन कोस याद हो गया तो टेन आसानी से याद होता है, क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 0/1 तो ये कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 1/2 और √3/2, इसको कैंसल आउट कीजिएगा तो 1/√3 हो गया।
अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये दोनों सेम क्वांटिटी है, ये 1 हो गया। अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो √3 हो गया। और अगर इसको डिवाइड करते हैं 1/0, तो हम 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो अनडिफाइंड होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसको क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। तो साइन कोस 10 हमने आसानी से, जो ट्रिक था हमने उसके माध्यम से निकाल दिया। सिर्फ हमको यही याद रखना है, साइन में नीचे 4 लिखना है, उसके बाद 0, 30, 45, 60, 90। तो 0 से शुरू करना है, 0, 1, 2, 3, 4 और रूट देना है। उसके बाद उसको सॉल्व करके बना देना है। और कोस में उसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, ये वाला यहाँ चला जाता है, ये वाला यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ यहाँ। और 10 के लिए और आसान है, साइन बाय कोस। tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कोस थीटा। तो साइन का जो वैल्यूज़ है उसको 0/1, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा। उसी तरह को 30 का भी उसी प्रकार निकाले, 45 का भी निकाले, 60 का भी निकाले, 90 का भी निकाले। अब हम 3 निकल चुका, तो ये तीनों निकालना बहुत आसान है। साइन का रिवर्स होता है कोसेक थीटा, तो इसको उल्टा किए तो उतना हो गया। अब इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो 2 ऊपर चला गया कोसेक में, और इसको ऊपर किए √2 हो गया। अब इसको 2/√3 उस तरह। अब कोस का रिवर्स क्या होता है? सेक होता है। तो ये ऐसा ही हुआ, 2 ऊपर चला जाएगा और इसका √2 ऊपर हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। इस तरह tan और कोट एक दूसरे का रिवर्स होता है। उसी प्रकार हम ये टेबल को आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये टेबल को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं याद होता है तो आप जो हमने जो ट्रिक बताया उस ट्रिक को आप फॉलो कीजिए और आप आसानी से ये बता सकते हैं। एक्सरसाइज 8.2 की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित का मान ज्ञात करें। एवेलुएट द फॉलोइंग, साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। साइन 60 का वैल्यू क्या होगा? साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो साइन 60 का क्या वैल्यू लिखिएगा? √3/2। कोस 30 का वैल्यू, कोस 30 का भी √3/2 है, √3/2। ये प्लस है तो यहाँ प्लस। साइन 30 का 1/2। कोस 60 का वैल्यू 1/2। जिनको टेबल याद है वो भर सकते हैं, और अगर जिनको याद नहीं है टेबल तो हमने जो तरीका बताया उसमें याद कीजिए। तो साइन 60, तो सबसे पहले 4 नीचे लिखना है। 60, 0, 30, 45, 60, 4 आया। 0, 1, 2, 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे और ऐसे कर देंगे तो कितना आया? √3/2। देखिए कोस 30, कोस 30 भी नीचे, कोस 30 का भी उसी प्रकार हम निकाल सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? √3, 2 ठो √3 अगर मल्टीप्लाई होता है तो 3 होता है, और 2 2 जा 4, फिर 1 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1, 2 2 जा 4। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, दोनों समान है इसलिए दोनों सेम नंबर रहने से हम लोग उसको लिख देते हैं। अब यहाँ 3, 4 1 जा 4, 1 ही होता, फिर ये 1, 4 1 जा 4, तो ये कितना हुआ? 4/4। ये कितना हो जाएगा? 1। ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन हम लोग का बन गया। तो दूसरा क्वेश्चन है, tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर, कोस स्क्वायर 30, कोस 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ 2 होगा। और साइन 60 का वैल्यू √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर। 2 और यहाँ 1, ये कितना हो जाएगा? √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हुआ, और 2 2 जा 4, फिर माइनस √3 का स्क्वायर
3 ही होगा, 2 2 जा 4, ये हो गया 2 और ये प्लस 3/4 है, ये -3/4 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है cos 45 बाय sec 30 प्लस कोसेक 30। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है बहुत, अक्सर ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो cos 45 का वैल्यू क्या होगा, 1/√2, तो हम लिख दिए 1/√2, ठीक है। sec 30 का, sec 30 2/√3, 2/√3 प्लस है तो प्लस, कोसेक 30 का 2 हमने यहाँ लिख दिया। इस प्रकार जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से लिखा गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/√2, इसका एलसीएम √3 होगा, 1/√3 है, यहाँ 2 और यहाँ पर 2√3 हो गया, 2√3 हो गया। अब ये √3 ऊपर चला गया और ये 2 और यहाँ पर 2 + 2√3, यहाँ पर ये √2 है, इतना हो गया। √3 हमने ऊपर ले गया, ये √2 और ये जहाँ है वहीं लिखा गया। और अब यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये √3 और ये √2, यहाँ देखिए इस जगह से 2 कॉमन है, तो वो 2 को भी हम बाहर निकाल लेते हैं और क्या बच गया, यहाँ पर 2 निकाल दिए हैं, तो 1, यहाँ प्लस है तो प्लस और 2 तो निकल चुका है, तो बच गया √3, तो इतना हो गया। अब हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइज, 1 - √3, 1 + √3 है तो 1 - √3, इसको रेशनलाइज करने पर तो अब क्या हो गया, अब √3 1 - √3, ये कितना हो गया 2√2। अब ये देखिए a + b a - b, 1 + √3 1 - √3, यानी ये a + b a - b, उसका फॉर्मूला है a² - b²। तो हम इसको 1² और ये √3 का होल स्क्वायर में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, √3 और इसको आप लिख दीजिए, ये वाला 2√2, ये वाला 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3। इसको और एक बार हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, किससे, √2 से, और एक बार √2 से हम लोग रेशनलाइज कर दिए। अभी कितना हो जाएगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं इस प्रकार, √a √b रहता है तो दोनों एक साथ हो जाता है, तो इसको कर दिए तो √3 और √2 एक साथ मल्टीप्लाई √6 और ये 1 - √3 और ये 2 √2 2 हो गया, 2 √2 मल्टीप्लाई होके 2 हो गया और ये 1 - 3, तो ये कितना हो गया -2। तो इस प्रकार इतना हुआ। अब ये वाला 6 अंदर ले गए, फिर 18 हो गया, ये वाला कितना हुआ -8। अब √6, ये 9 2 जा 18, 9 का 3 होता है, 3√2 -8, ये माइनस को ऊपर ले जाए तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अगर ये माइनस ऊपर जाता है माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ई इसको हम आगे लिख दिए और इसको बाद में। और ये आंसर नंबर 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। इसका वैल्यू को एवेलुएट करना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से चलिए मान बैठाते हैं। ये 5 cos 60 का वैल्यू 1/2, यानी 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ 4 है तो 4 लिखे। sec 30 का वैल्यू, sec 30 का 2/√3,
2/√3 का होल स्क्वायर। tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर। फिर आपका sin 30 का वैल्यू, sin 30 का 1/2 का होल स्क्वायर। cos 30 का वैल्यू, cos 30 का √3/2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के सहायता से से हम लोग इसका जो भी वैल्यू था उसको हम लोग ने पुटअप कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 2 2 जा 4, 1/4। फिर यहाँ 4, 2 2 जा 4, √3 सिर्फ 3, यहाँ 1। इसका 1/4, इसका √3 का स्क्वायर 3, 2 2 जा 4। इस प्रकार हुआ। अब ये कितना हो जाएगा? 5/4, 16/3 -1। एलसीएम इसका 4 जो कि समान है 1 + 3, इतना हो गया। अब हम लोग इस तरह बनाते हैं तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 4 3 अलग अलग डिजिट रहने से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब ये 4 3 जा 12, 3 जा तो 5 3 जा 15, प्लस है तो प्लस 3 4 जा 12, 4 16 4 जा 64 और यहाँ -12 और ये वाला 4/4 ये कैंसल आउट हो गया। अब आपका बच गया क्या? 5 4 9 6 8 7 12/12। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये 7 67/12, यही आंसर। नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। मतलब ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको बताना है कि कौन सा सही है और आंसर का कारण भी बताना है। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब काहे वो सही है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे जिस तरह सॉल्व करते थे। 2 10 30, आंसर कितना है? 2 10 30/1 + 10 स्क्वायर 30। 30 का वैल्यू क्या है? 1/√3, 1/√3। फिर 10 30 का 1/√3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2/√3, 1/3, इस तरह हो गया। अब इसको फिर 2/√3 और इसको एलसीएम लिए 3, तो यहाँ पर 1 ही है, 3 + 1, 2/√3, 4/3। अब 2/√3 ये 3 ऊपर चला जाएगा, अब 4 नीचे, 2 2 जा 4 और 3/√3 है, यहाँ 2 है, 3 2√3। ज़्यादा हम लोग रैशनलाइज कर सकते हैं। √3 तो ये कितना हो गया? 3√3, 2 √3 होगा तो 3 हो गया, तो बच गया कितना? √3/2। अब इसमें से हमको देखना है sin 60, cos 60, tan 60, तो √3/2 किसका वैल्यू है? तो यहाँ से पता चल रहा sin 60 का, तो इसका कितना हो जाएगा? sin 60 डिग्री, यानी आंसर हो गया sin 60। सेकेंड नंबर क्वेश्चन 1 - 10 स्क्वायर 45/1 + 10 स्क्वायर 45। तो हम लोग इसमें बैठाएंगे वैल्यू 1। 10 45 का वैल्यू 10 45 का 1 होता है, तो 1 स्क्वायर, फिर 1 प्लस है तो प्लस 10 स्क्वायर 45 का 1, तो 1 - 1 1 + 1 0/2 कितना होगा? 0 ही होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a 0 डिग्री, b a का वैल्यू 30 डिग्री,
सी ए का वैल्यू 45 डिग्री, डी ए का वैल्यू 60 डिग्री। तो हम लोग को इसमें बार बार पुटअप करके बताना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ये चारों वैल्यूज़ के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड व्हेन ए इक्वल टू 0 से ही, पहले हम 0 से ही ट्राई करते हैं जो दिया हुआ है। साइन 2a, साइन 2a का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। अब राइट हैंड साइड 2 साइन a, 2 साइन a का वैल्यू 0, 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0 यानी 0, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। नंबर क्वेश्चन है 2 10 30 बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, उसका 4 वैल्यूज़ दिया हुआ है। cos 60, b sin 60, c tan 60, d sin 30। तो इसमें हम लोग उसका वैल्यू को पुट करेंगे। 2 10 30 का वैल्यू 1/√3, 1/√3, 1 10 30 का वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2/√3, 1 का स्क्वायर, 1√3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हुआ। 2/√3 एलसीएम लीजिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 3 बन जाए 3, यहाँ 1, इस तरफ आपको सॉल्व कर दे रहे हैं। 2/√3, 3 में 1 गया, 2/3। अब 2/√3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 2 यहाँ। अब उसी तरह आपका ठीक है 3 है, ठीक है 2/√3, 2/3 ठीक है, 2/√3, 3, 2 ठीक है, क्या बच गया 3/√3। अब रेशनलाइज कर देते हैं हम लोग, √3, 3, यहाँ पर 3, कितना बच गया सिर्फ √3। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू देखेंगे। 10 60 का मान क्या होता है √3 होता है। 10 60 √3, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 10 60, तो आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर 10 60। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 10 ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू √3 और 10 ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है और 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी और 90 से छोटा या बराबर है और a b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। इफ़ 10 ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10 ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, 0 a प्लस बी जो है 0 से बड़ा है लेकिन 90 के बराबर या उससे छोटा है, तो एंड a ग्रेटर देन b, देन फाइंड a एंड b। तो हम लोग को a और b निकालना है और कंडीशन यही दिया हुआ कि a का वैल्यू b से बड़ा है, यहाँ से बताया जा रहा है a बड़ा है b से, ग्रेटर है, और जो a प्लस बी है 0 से बड़ा है या 90 से छोटा या उसके बराबर है। तो हम लोग का a प्लस बी का वैल्यू 0 और 90 ही के बीच में आना चाहिए। तो हम लोग को जो दिया हुआ है उसी से हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग को दिया हुआ है सॉल्यूशन 10 a प्लस बी इक्वल टू √3, पहला यही दिया हुआ है, और तो 10 a प्लस बी, ऐसा प्रश्न में दोनों तरफ हम लोग 10 लाने का कोशिश करेंगे। अगर इधर 10 है तो इस तरफ भी 10 लाने की कोशिश करेंगे और दोनों 10 आपस में कैंसल आउट हो जाएगा और जो बचेगा उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो √3 10 में किसका वैल्यू है 10 60, तो हम लोग यहाँ पे 10 60 लिख दिए। अभी दोनों 10 क्या होगा कैंसल आउट हो जाएगा और क्या बच जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन
1 हो गया। उसी प्रकार इधर में क्या दिया हुआ है, 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। 10 a माइनस बी 1/√3। 10 में क्या होता है, 10 30। हम बताएं कि दोनों तो 10 लाने की कोशिश करेंगे, तो ये 10 30 इक्वल हो जाएगा। ये दोनों 10 कैंसल आउट हो गया, क्या बच गया, 1 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब हम लोग इसको इक्वेशन के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को हम लोग सम कर देते हैं, आराम से हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a प्लस बी कितना हो गया 60, a माइनस बी कितना हो गया 30। इसको हम लोग b भी कैंसिल हो जाता है इक्वेशन के माध्यम से, तो कितना बचा है a 2a 60 या 30 अगर सम करते हैं तो 90 हो जाता है, a 90/2। तो a का वैल्यू कितना आ गया 45। अब हम पुट कर देते हैं, पुट a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। इसमें आप बैठा दीजिए a का मान 45 प्लस b इक्वल टू 60, b 60 प्लस है उधर गया तो माइनस b कितना हो गया 15। तो इसलिए a का वैल्यू 45, b का वैल्यू 15 डिग्री। तो दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है आपका 5 5 10 0 60 आ रहा। तो ये 90 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न रहते हैं तो हम लोग सबसे पहले इस तरह का लिख देते हैं, और अगर 10 है तो दोनों तो 10 लाने की कोशिश करेंगे, साइन है तो साइन लाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार हम लोग बनाते हैं और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 करते हैं, और दोनों को इक्वेशन का माध्यम से सॉल्व करते हैं, या तो प्लस करते हैं या माइनस करके जो इक्वेशन में हल करते हैं हम लोग उस प्रकार करते हैं, और वहाँ से फाइंड आउट करते हैं a को, और उसके बाद फिर पुटअप कर देते हैं a का वैल्यू कोई भी इक्वेशन 1 या 2 में। उसी प्रकार हम लोग को b भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम लोग a और b को प्राप्त कर लेते हैं।